अक्सर हम सुनते हैं कि जिंदगी एक ही पल में कैसे पलट जाती है, लेकिन बिहार के दरभंगा से जो दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, वो इसका एक बेहद खौफनाक सच है। एक परिवार जो पूरी तरह से जश्न में डूबा था, वो अचानक एक गहरे मातम में कैसे चला गया। आज के इस विश्लेषण में हम इसी घटना के हर एक पहलू को गहराई से समझेंगे। एक पिता के अचानक गायब होने से लेकर एक मर्डर मिस्ट्री के सुलझने तक की पूरी कहानी। आइए इसके तथ्यों पर गौर करते हैं। अब इस पूरे मामले के दर्द को समझने के लिए जरा इस भयानक अंतर को देखिए। एक तरफ 1 मई की तारीख तय थी। घर के बड़े बेटे सोनू की बारात निकलनी थी, रिश्तेदार आ चुके थे, घर में हर तरफ खुशियां और हंसी मजाक का माहौल था। और दूसरी तरफ हकीकत क्या निकली? जिस घर से बेटे की बारात जानी थी, ठीक उसी घर से पिता की अर्थी उठी। मतलब सोचिए, जो घर खुशियों से चहक रहा था, वो अचानक चीख पुकार और आंसुओं में डूब गया। ये सिर्फ एक घटना नहीं है, ये एक पूरे परिवार के सपनों के चकनाचूर होने की खौफनाक तस्वीर है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर इस खौफनाक सिलसिले की शुरुआत कैसे हुई, यानी पिता का वो अचानक लापता होना। घटना की शुरुआत होती है मंगलवार शाम से। रानीपुर गांव के रहने वाले बबलू यादव अपनी साइकिल उठाते हैं और बड़े ही उत्साह से अपने बेटे की शादी का कार्ड बांटने निकल पड़ते हैं। परिवार को लगा कि भाई कार्ड बांटकर थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे, रूटीन काम था। लेकिन जैसे जैसे रात गहराने लगी, बबलू घर नहीं लौटे। फोन मिलाया गया तो कोई संपर्क नहीं। रात भर परिवार और गांव वाले उन्हें पागलों की तरह ढूंढते रहे। दहशत बढ़ती जा रही थी और फिर बुधवार की सुबह एक ऐसा झटका लगा जिसने सबको सुन्न कर दिया। उनकी साइकिल मिली, वो भी बिल्कुल लावारिस हालत में। यहीं से ये साफ हो गया कि ये कोई मामूली गुमशुदगी नहीं है, कुछ बहुत ही बुरा घट चुका था। और देखिए, जैसे ही वो लावारिस साइकिल मिली, मामले ने पूरी तरह से एक नया मोड़ ले लिया। परिवार की जो आशंकाएं थीं, वो अब पक्के शक में बदल चुकी थीं। तुरंत पुलिस को खबर की गई। पुलिस ने भी बिना एक पल गंवाए अपनी औपचारिक जांच शुरू कर दी। अब ये मामला सिर्फ किसी के खो जाने का नहीं था, ये एक संभावित क्राइम का मामला बन चुका था। पुलिस के सामने अब सबसे बड़ा और अहम सवाल यही था कि आखिर बबलू यादव को आखिरी बार कब, कहां और किसके साथ देखा गया था। जांच आगे बढ़ी तो शक की सुई एक ऐसी दिशा में घूमी जिसने सबको हैरान कर दिया। एक पुरानी और गहरी रंजिश। अब यहां से कहानी का वो हिस्सा सामने आता है जो दिखाता है कि कैसे एक आम सा कामकाजी रिश्ता जानलेवा दुश्मनी में बदल जाता है। इससे हम ऐसे समझ सकते हैं। सबसे पहले बबलू यादव गांव में ही चंदन यादव नाम के एक शख्स की पेंट की दुकान पर काम किया करते थे, एक कर्मचारी के तौर पर। फिर कुछ वक्त बीता तो बबलू ने वो काम छोड़ दिया और अपनी खुद की एक अलग पेंट की दुकान खोल ली। और यहीं से शुरू हुआ असली विवाद। बबलू की नई दुकान चल पड़ी, काम अच्छा होने लगा, लेकिन इसका सीधा असर पड़ा चंदन के बिजनेस पर। चंदन की कमाई गिरने लगी, उसे नुकसान होने लगा और इसी बौखलाहट में शुरू हो गया धमकियों और विवादों का एक बेहद खतरनाक सिलसिला। इस पूरे विवाद में जो बात सबसे ज्यादा दिल चीरने वाली है, वो मृतक बबलू यादव के छोटे बेटे के बयान से समझ आती है। बेटे का कहना है कि उसके पिता बेहद मेहनती और मिलनसार इंसान थे। उन्होंने दिन रात एक करके अपना नया कारोबार खड़ा किया था। और यही वो दुखद विडंबना है। मतलब बबलू यादव की जो सबसे बड़ी ताकत थी, उनकी मेहनत और उनका अच्छा व्यवहार, वही चंदन के लिए सबसे बड़ी जलन का कारण बन गई। एक इंसान की तरक्की दूसरे के लिए इतनी बर्दाश्त के बाहर हो गई कि उसने सारी हदें पार कर दी। अब सवाल था कि इस शक को यकीन में कैसे बदला जाए, और इसके लिए हुई आरोपी की गिरफ्तारी और उसका चौंकाने वाला कबूलनामा। परिवार के शक के आधार पर पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और चंदन यादव को हिरासत में ले लिया। लेकिन क्या उसने आसानी से सच उगल दिया? बिल्कुल नहीं। शुरुआत में तो वो पुलिस को जमकर गुमराह करता रहा, इधर उधर की कहानियां बनाता रहा। लेकिन पुलिस के कड़े सवालों और सबूतों के आगे वो ज्यादा देर टिक नहीं सका। जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो आखिरकार वो टूट गया। और उसी पूछताछ के कमरे में उस रात के खौफनाक अंधेरे में छिपे हुए सच का उसने पूरी तरह से पर्दाफाश कर दिया। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया था। और उसके इस कबूलनामे में जो बात सबसे ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाली है, वो है वारदात को अंजाम देने का तरीका। चंदन ने पुलिस के सामने माना कि हाँ, उसी पुरानी कारोबारी रंजिश की वजह से उसने बबलू यादव की जान ली है। और हत्या के लिए उसने कोई बड़ा हथियार नहीं, बल्कि एक साधारण गमछे का इस्तेमाल किया। जी हाँ, उसी गमछे से उसने बबलू का गला घोट दिया था।
जरा सोचिए, ये बात ही अपने आप में कितनी भयानक है और दिखाती है कि आरोपी के दिमाग में किस कदर नफरत और दुश्मनी का जहर भर चुका था। जुर्म कबूल होने के बाद पुलिस का अगला कदम था सबूत और मृतक के शव को बरामद करना। चंदन की ही बताई हुई जगह पर पुलिस की टीम पहुंची और वो जगह कोई दूर का सुनसान इलाका नहीं था। वो यूनिवर्सिटी थाना क्षेत्र के बेलादुल्ला मोहल्ले में मौजूद चंदन का अपना ही एक पेंट का गोदाम था। हत्या के बाद किसी को शक ना हो और जुर्म छिप जाए, इसलिए शव को उसी गोदाम के अंदर छिपा दिया गया था। पुलिस ने तुरंत वहां से शव को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तो इस पूरी जांच का सबसे अहम पहलू ये है कि ये जो मोटिव था, ये अब सिर्फ परिवार का शक नहीं रह गया था, ये आधिकारिक तौर पर साबित हो चुका था। दरभंगा सदर के एसडीपीओ राजीव कुमार का बयान इस बात पर पूरी तरह से मोहर लगाता है। उन्होंने साफ कर दिया कि शुरुआती जांच और आरोपी के बयानों से यही सामने आया है कि इस पूरी हत्या के पीछे की इकलौती वजह वही कारोबारी रंजिश थी। कानून की फाइलों में अब मकसद बिल्कुल शीशे की तरह साफ था। अब इन सारे कानूनी तथ्यों और पुलिस की कार्रवाई के बीच अगर हम उस परिवार की तरफ देखें तो जो नुकसान उनका हुआ है उसकी दुनिया में कोई भरपाई नहीं है। वो घर जहां शादी के मंगल गीत गाए जाने थे, जहां हर तरफ खुशियां बिखरी हुई थीं, आज वहां एक भयानक डरा देने वाला सन्नाटा है। सिर्फ वो परिवार ही नहीं, पूरा का पूरा रानीपुर गांव इस वक्त गहरे सदमे और मातम में डूबा हुआ है। वो पिता जिसने अपने बेटे के सबसे बड़े दिन के लिए ना जाने कितने सपने देखे होंगे, वो अब कभी लौटकर नहीं आएगा। जब हम इस पूरी घटना के सारे तथ्यों को जोड़कर देखते हैं तो जहन में एक बहुत ही बेचैन करने वाला सवाल उठता है। देखिए, बिजनेस में कंपटीशन होना तो एक बहुत ही आम बात है, लेकिन एक मामूली सी व्यवसाय की ईर्ष्या इतनी जानलेवा कैसे हो सकती है? कोई इंसान सिर्फ इसलिए किसी की जान कैसे ले सकता है कि उसका काम अच्छा चल रहा था, वो भी उस इंसान की जिसके साथ कभी उसने काम किया हो? ये सवाल सिर्फ एक आपराधिक घटना का नहीं है, बल्कि इंसानी फितरत के उस खौफनाक और अंधेरे हिस्से का है जो किसी भी हद तक गिर सकता है। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।